सभी का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। जिला समान परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हम हल कर रहे हैं कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य विषय का और 12वीं कक्षा का ये पेपर है। और जिला समान परीक्षा अर्धवार्षिक झालावाड़ कहाँ का है, ये झालावाड़ का पेपर हम हल कर रहे हैं। इस पेपर को आप अच्छी तरह देखें, प्रश्नों को समझें। बोर्ड परीक्षा में भी हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न मैच हो जाए, क्योंकि आखिर में इसको भी किसी पेपर सेटर ने अच्छी तरह से बनाया होगा। तो आप वीडियो अंत तक देखें। इसी तरह हम एक एक जिले के पेपर को हल करेंगे। ये कुछ निर्देश हैं और उसके बाद ये आपके अपठित गद्यांश दे रखा है। इस अपठित गद्यांश को 2 से 3 बार आपको अच्छी तरह पढ़ना है, धैर्य पूर्वक पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम सीधे प्रश्नों के उत्तर पे चलेंगे कि पहला प्रश्न है कि व्यायाम जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए, क्यों? तो यहाँ उत्तर देखिए, यहाँ आया है अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता है, तभी हम जीवे शरद शतम पश्चिम शरद शतम की अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात 100 वर्ष तक हम जिंदा रहेंगे और 100 ऋतुओं को हम देख पाएंगे, अर्थात हमारी उम्र जो है 100 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, फिर देखिए जगत का सार्वभौम सत्य क्या है। तो ये गद्यांश में ही आया, ऊपर देखेंगे कि जगत का सार्वभौम सत्य है वीर भोग्यति वसुंधरा, अर्थात वीर पुरुष ही धरती का उपभोग करते हैं। गद्यांश का शीर्षक लिखना है तो व्यायाम का महत्व, व्यायाम का महत्व। फिर ये आपके अपठित काव्यांश दिया गया है, इसको भी आपको 2 से 3 बार अच्छी तरह पढ़ लेना है। और ये अपठित काव्यांश तो लगभग अभी अपन 3-4 पेपर ही हल कर पाए, लगभग 2-3 में तो ये पूछ ही लिया है। ये अपठित काव्यांश हमने पढ़ा। भारत की संस्कृति सबसे प्राचीन है, ये इसका मूल जो है अर्थ है। पहला हम प्रश्न देखेंगे, हमी पहले जाइए पंक्ति में हमी शब्द से क्या तात्पर्य? तो हमी का मतलब है भारतीयों से। भारतीय जो हमारे पूर्वज हैं वही इस विश्व में सबसे पहले जागृत हुए, अर्थात जो मानवता का जो पाठ है या हमारी जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है भारतीय की सबसे पहले है। शरणागत के साथ हमने कैसा व्यवहार किया? तो शरणागत के साथ हमने प्यार भरा व्यवहार किया, यानी स्नेह दिया उसको। ये आया यहाँ देखिए, पर शरणागत हुआ कहाँ, कब हमें न प्यारा, अर्थात हमें शरणागत भी जो प्यारा लगा। जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए कि जो विश्व में बाद की सभ्यताएं हैं वो हमारे बाद की है, यानी विश्व की सभी सभ्यताएं हमसे बाद में विकसित हुई है। इसलिए हमने कहा कि सभी हमारे सामने जागृत हो रहे हैं, अर्थात हम सबसे पहले जाइए, हमारी सभ्यता और संस्कृति सबसे प्राचीन है। उत्तर देना है। आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? तो आत्मपरिचय कविता में कवि जग जीवन का भार लिए फिरता है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते कपास, पंक्ति में कपास से क्या तात्पर्य? कपास का मतलब कोमलता। बात सीधी थी पर कविता में कवि किसे पाने की कोशिश करता है? तो बात के अर्थ को पाने की कोशिश करता है, बात को पाने की कोशिश करता है। भक्तिन का असली नाम क्या था? भक्तिन का असली नाम जो है लक्ष्मी था। चूरण बेचने वाले महानुभाव को लोग किस नाम से पुकारते थे? भगत जी कहते थे उनको। सतिया किसका चिन्ह होता है? काले मेघा पानी दे पाठ के आधार बताइए। स्वास्तिक का चिन्ह होता है। हाट्यो जिन्ना भाई क्षमा।
यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? यशोधर बाबू किशनदा को अपना आदर्श मानते थे। जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ है? पढ़ने की प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ। अब अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो देखिए कविता भी वो किया करता था, लेकिन पढ़ने की प्रवृत्ति पहले आई, कविता करने की प्रवृत्ति बाद में। संघर्षमय जीवन भी है। वैसे आपको हर ऑप्शन इसमें सही लग रहा है, लेकिन मुख्य पढ़ने की प्रवृत्ति। लाल केसर से धुली हुई काली सिल क्या है? आकाश। आकाश को लाल केसर से धुली हुई काली सिल कहा है। लुट्टन सिंह ने दूसरे किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया? काला खां को। किसको हराया? काला खां को। 15 से 20 शब्दों में उत्तर देने हैं। जग पूछ रहा उनको संसार किसको पूछ रहा है? जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो संसार में लोगों की आम में आम मिलाते हैं, ऐसे स्वार्थी लोगों को ये संसार पूछ रहा है। क्योंकि जो सच हमेशा कड़वा होता है, खरी कहते हैं तो फिर सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है। झूठी खुशामद करने वाले स्वार्थी लोगों को संसार पूछता है। पतंगों की तितलियों से क्या समानता है? तितलियां भी देखिए आसमान में उड़ती है, और पतंग भी क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। और तितलियां भी क्या होती है? रंगीन, रंग बिरंगी होती है। तो ये समानता है। बात की चूड़ी मर गई, इसका मतलब बात निष्प्रभावी हो गई। बात निष्प्रभावी यानी बात का जो प्रभाव है वो समाप्त हो गया। हम समर्थ शक्तिमान कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किसे समर्थ शक्तिमान बताया गया है? ये मीडिया के लोगों को बताया गया है, जो दूरदर्शन वाले लोग हैं उनको बताया गया। अगला प्रश्न है, ममता के बादल कैसे होते हैं? तो आपने कविता देखी होगी कि ममता के बादल कोमल होते हैं, क्योंकि उसमें कोमलता मंडराती रहती है जो उस कवि को कमजोर कर रही है। उषा का जादू टूटने का क्या कारण है? सूर्योदय हो रहा है, और जब सूर्योदय हो रहा है तो उषा का जादू टूट रहा है। शिरीष का वृक्ष कहां से अपना रस खींचता है? ये वायुमंडल से अपना रस खींचता है। कहां से? वायुमंडल से अपना रस खींचता है। लेखक पढ़ना क्यों चाहता था? ताकि खेतों के काम से उसको छुटकारा मिल सके, खेतों के काम से बचने के लिए। वैसे उसकी रुचि भी थी, लेकिन पूरे दिन भर खेत में काम करता था तो उससे भी मुक्ति मिल जाती उसको। और साफिया ने नमक की पुड़िया निकालकर टोकरी में क्यों रख ली? तो टोकरी में इसलिए रख ली कि क्योंकि जो बॉर्डर थी, सीमा, उस बॉर्डर पर जांच हो रही थी और छिपाने के लिए उसको टोकरी में रख दी, ताकि उसका पता नहीं चल सके, क्योंकि लाहौरी नमक था और इस पर रोक थी। तो टोकरी में तो उसने छिपाने के लिए रखी थी, लेकिन बाद में उसने अपना हैंड बैग जो है, उस हैंड बैग में वो टोकरी से निकाल करके वो रख दी, ताकि वो छिपाकर उसको नहीं ले जाना चाहती थी, छिपाकर नहीं ले जाना चाहती थी। बहलाती सहलाती आत्मीयता से क्या तात्पर्य है? जो कवि मुक्तिबोध है, जिसने सहर्ष स्वीकारा कविता में, जो उसका प्रेरणा स्रोत है, उसकी आत्मीयता अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि उसके कारण वो अपने आप को कमजोर मान रहा है और इस सांसारिक जीवन में किस प्रकार वो सामना करेगा, इसलिए वो उससे स्वीकार नहीं हो रही, सहन नहीं हो रही है। जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह से सही ठहराया? त्याग का संदेश दिया कि जितना हम त्याग करेंगे
उतना ही हम प्राप्त करेंगे। बात कील की तरह ठोकना से कवि का क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय है कि बात को जोर जबरदस्ती से कहना, अर्थात सही शब्द का सही अर्थ से जुड़ना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जो दर्शक है उनकी झूठी वाहवाही में जो कवि है वो सही शब्द को सही अर्थ से नहीं जोड़ता है और कील की तरह उसको ठोक देता है, अर्थात उसका जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है, उसकी जो पकड़ है वो समाप्त हो जाती है। आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दे। तो जाहिर सी बात है दत्ताजी राव का सही था, लेखक का भी सही था, उसके पिता का गलत था। तर्क सहित लिख देना इसमें। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ डल सकने में सफल हो जाती, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते, ऐसा क्यों? तो एक तो उस पर किशनदा का प्रभाव था, भारतीय संस्कृति के वो पोषक थे, अपने रीति रिवाज अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहते थे, और दूसरी बात कि पाश्चात्य संस्कृति में वो ढलना नहीं चाहते थे, समहाउ इम्प्रॉपर, और जो हुआ होगा ये उसके जुमले थे। एक द्वंद्व को यहाँ उभारा गया है, इस बारे में लिख सकते हैं कहानी के अनुसार। देवनागरी लिपि की 3 विशेषताएं लिखनी है। एक तो जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। ठीक है। दूसरा है प्रत्येक वर्ण का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। फिर देखिए समय की बचत होती है, समय की बचत, और परिश्रम कम लगता है, और बहुत सारी है। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी उक्त वाक्य में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो ये बिल्कुल सीधा साधा अर्थ निकल रहा है इसका, तो ये अभिधा शब्द शक्ति है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें रूपक अलंकार है, और रूपक अलंकार का आप लक्षण भी लिख देना कि जब आरोप किया जाता है उपमान का उपमेय पर, तब वहां रूपक अलंकार होता है। उल्टा पिरामिड शैली, 3 विशेषताएं लिख देना। ये देखिए ये उल्टा पिरामिड शैली है, 3 इसके भाग हैं। इंट्रो में सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है, उसके बाद कम महत्वपूर्ण भाग बॉडी और समापन में आती है, और क्लाइमैक्स सबसे ऊपर होता है, अंत में नहीं होता है। 4 ककारों का प्रयोग ऊपर किया जाता है, और जो विवरणात्मक व्याख्यात्मक 2 ककार है उनका प्रयोग नीचे किया जाता है। फिर ये कह रहा फोन इन से क्या तात्पर्य? जो टीवी की जो खबरें हैं वो जब संवाददाता जो है एंकर संवाददाता से जब फोन पर बात करता है किसी घटना की जानकारी लेने के लिए, तो उसको फोन इन कहते हैं। फीचर और समाचार में अंतर लिख सकते हैं। देखिए इसकी शैली अलग है, इसकी शैली अलग है। फीचर की कोई शैली निर्धारित नहीं है, लेकिन कथात्मक शैली ज़्यादा होती है, और समाचार की उल्टा पिरामिड। ठीक है। फिर देखिए फीचर में लेखक अपने विचार डाल सकता है, लेकिन समाचार में वो अपने विचार नहीं डाल सकता है। फीचर की शब्द सीमा जो है ये निर्धारित नहीं है, लेकिन समाचार की शब्द सीमा निर्धारित है।
सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से एक अर्थशास्त्र के पत्र लिखना है, ये आप लिख देंगे। ये मैंने पहले वाले वीडियो में भी बता रखे हैं। इसी तरह इसका अथवा वाला प्रश्न है कि आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार की ओर से समस्त चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा वितरण हेतु एक निविदा जारी करनी है। और 10वां ये 4 विषय पर निबंध है। मन के आर्य है, मन के जीते जीत, योग और युवा वर्ग, जनसंख्या वृद्धि, धरती समृद्धि और कोरोना 21वीं सदी की महामारी। कोरोना तो जैसे मैंने बता दिया हर पेपर में पूछा जा रहा है, तो ये आपके पेपर का सॉल्यूशन था। इसी तरह हम किसी और पेपर को भी बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।